से भगवान का ध्यान करते ही हमेशा नित्य ध्यान करना चाहिए उनके स्वरूप का। और आप ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप विश्वास रखिए कि आपकी आंखों में प्रतिमा छवि तो छप जाएगी, उसका निरंतर ध्यान है। और एक बार वो आपके दिल में अगर घुस गया फिर वहां दोबारा किसी का प्रवेश नहीं होगा। और फिर क्या होगा? आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, मेरा बन गया। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी। और फिर आप उससे विनती कर सकते हैं। आप विनती जब तक नहीं कर सकते जब तक आप उससे उसका निरंतर प्रार्थना नहीं कर सकते। उसकी भक्ति जब तक आप नहीं करोगे तब तक भगवान से आप निवेदन किसी प्रकार का नहीं कर सकते। क्योंकि कहते भी तो है, सुख मेरी सुनी सुख मेरी सुनी दुख में आया, जो सुख में सुमिरन करे,
स्वामी जी का आगमन हो गया। कृपया आप अपने स्थान से खड़े हो जाए। स्वामी जी का आगमन हो चुका है। स्वागतम सुस्वागतम
दसवां गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब लोगों का स्वागत है। ये महोत्सव की शुभ शुरुआत हम लोग दीप प्रागट्य से करेंगे, तो मैं जिसको निवेदन करूंगा वो मेहरबानी करके आप ऊपर आके दीप प्रागट्य में हमको सहयोग दे। जेपी तिवारी जी, डॉक्टर राजन सिंह, शोभा सिंह, डॉक्टर मिसिस मोहंती, राजेंद्र जी, गिरी दलराज जी, भरत भाई मिस्त्री, डॉक्टर वीपी पांडे, भद्रेश भाई कतीरा, शंकरलाल जैन, जयप्रकाश सिंह बगरा, चंदूभाई जी और सुजीता राजन सिंह और राजेंद्र द्विवेदी जी। पंडित जी अब यहाँ आगे यहाँ जाइए मम्मी जी ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्गमान् रुकमो वर्चसा वर्चस्मान् सहस्रदा असि सहस्रायतवा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम दीपो ज्योतिर्ब्रह्म दीपो ज्योतिर्गणाधनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन सम्पदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्गणाधनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमस्तुते ओम दीपनारायणाय नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि धूपाघ्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते अस्त्रीं जलं समर्पयामि ओम हरिः ओम ओम भद्रं कर्णेभिः त्रिणयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवागुंसस्तनो भृगसे महि देवहितं जटायुः सतमेनो शरदो अन्तिदेवा यदानश्चक्राजरसन्तनो नाम उदरासो जत्रविदरो भवन्ति मानो मध्यानिरिखता जुर्गन्धो आदित्यन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः
शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा पादुका पूजा है पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु वै शंकराचार्य जी ने कहा है विवेक चूड़ामणि में दुर्लभंतम वेदी देवाग्नो हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष। शंकराचार्य ने कहा है शास्त्रों में कि संसार में ये 3 घटना एकदम दुर्लभ है। एक मनुष्य योनि में जन्म, मुमुक्षुता मोक्ष की इच्छा और दूसरा महापुरुष का समागम। ये तीनों चीजें यदि हमारे जीवन में आई है तो हम कोई पुण्य के प्रताप से ऐसा अवसर हमको प्राप्त होता है। तो ये दिन अपने को सबको ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो अभी जाना कि मोक्ष जिज्ञासा जो मोक्ष की क्या है। मोक्ष मतलब आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो कैसे होगी? तो उसका प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र हमको बताता है कि हमको सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे हो। तो शास्त्र को तो हम पढ़ नहीं सकते, अति गहन है, गुह्य है, जिसको समझना, उसके सिद्धांतों को समझना वो हमारे लिए नामुमकिन है। तो ऐसे सिद्धांतों और गहन शास्त्रों को कौन समझाता है? उसके लिए महापुरुष का जरूरत है। वो शास्त्रों को, गहन शास्त्रों को अपने को सरल भाषा में समझाते हैं। तो वो समझ के हम अपनी जीवन लाइफ ऐसी बनाए जिसके हमको परमात्मा की प्राप्ति हो। तो परमात्मा की प्राप्ति हमारी सुख स्वरूप है। वो प्राप्ति के लिए जो शास्त्र को, ऐसे महापुरुष है ना, वो अपने मौलिक कुछ नहीं कहते हैं। जो शास्त्र कहता है उसको सरल भाषा में हमको समझाते हैं। तो इसलिए श्रवण का महिमा है। श्रवण के बाद में उस पर मनन करें, मनन के बाद में हम निधिध्यासन, ये तीनों प्रक्रिया है जो हमको परमात्मा के ओर लेके जाती है। जैसे बोला है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की जिसने गुरु। तो इसलिए गुरु का महत्व है। इसलिए आज हम उसमें 10वां महत्व को हम आज उसका महत्व को इसलिए अपना दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि ये गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। तो आज से शुरू करेंगे। पहले स्वामी जी का स्वागत करने के लिए, गुरु पूजन करने के लिए महेंद्र जी उपाध्याय जो एक पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि पहले गुरु जी के गुरु पूर्णिमा के निमित्त पे गुरु पूजन करें। गुरु जी का ध्यान करेंगे अपने हृदय में और उनको चंदन इत्यादि अर्पण करेंगे। ओम अतीतम सकलम अतीतम विमलम सवितारमजं निगमागमनम अनघं भगवन्तमनादि गुरुं प्रणमामि नमामि नमामि गुरुं प्रणमामि नमामि नमामि गुरुं। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि ततः भाले तिलकं कुर्यात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ततः भाले स्वस्ति तिलकान्ते पुष्पमाल्यां परिधाय ओम श्री शादे लक्ष्मी शापत्न्या बहोरागरे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्वेदौ व्याप्तं उन्नं मेघाड ओम मैघाड तत्त्वलोकं मैघाड ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः ओम वसो ओम हरे ओम सुजातो ज्योतिः सहस्रमवरुतमा सर्वा वासो अग्ने विश्वरूपाग्नो साम्यय स्वविभावसो ओम हरि ओम सदक्षिणां समर्पयामि फलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि आराध्यं ओम आराध्यवारदेव गोराजः विदुरप्रायुधामभिः देवः सदा गोंसिंहते वितिष्ठस आत्मेकं वर्धते तमः ओम कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरन्दो प्रदीपितम् आराध्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव आराध्यं समर्पयामि श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ततः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्याभ्ये आराधिग्रहणं हस्तं प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम जनेनमय जन्त देवतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमाना सजन्रैः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः हस्ते पुष्पाण्यदाय प्रार्थयेत ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः परम गुरुवे नमः परात्पर गुरुवे नमः परमेष्ठ गुरुवे नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि अनेन पूजनेन श्रीमद्गुरुदेवता प्रियतां नमः तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु परिक्रमा कर लेंगे तुम जाने गाने च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रणाम कर लेंगे हमारे विप्र बंधु जय बालक लोग हैं हमारे संत श्री धर्मराज जी महाराज हैं सबको तिलक लगाएंगे स्वामी जी को पहले यहाँ से शुरू करेंगे ओम ओम हरे ओम ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम राष्ट्रे राजन्याः सूरैकव्यो दिव्यादे महारथो जायतां जोग्निर्धे नर्वोडा नगवानासो सत्ये पुरन्धियो खा जिष्णो जेबी दीवानी जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी का स्वागत करें। गिरीश सिंह।
यदि सिद्धि को निवेदन है, आप भी स्वामी के स्वागत के लिए आप बताइए। अभी संकल्प सेवा ट्रस्ट के महामंत्री श्री नवल किशोर गुरानी एवं उनकी समिति राजेश मिश्रा जी, संकल्प सेवा के ट्रस्टी के समिति का निवेदन है कि आप भी स्वामी जी का स्वागत करते हैं। और जो भी अतिथिगण आए हैं, हाँ, तो आप जिसका पहले दीप प्रागट्य में नाम बोला गया है, उन लोगों को सबको निवेदन है आप ऊपर आके स्वामी का स्वागत कर सकते हैं। क्या आप स्वामी जी का गुरु पूजन के माध्यम से आप डॉक्टर राजेश सिंह जी पधारे हैं, जिसको भी निवेदन है आप स्वामी जी का स्वागत कीजिए। नेताजी को भी निवेदन है आप ऊपर आके स्वामी जी का स्वागत करने का निवेदन है आपको। नेताजी आप ऊपर आ जाइए। इनको
भी जोड़ने का हमको लाभ देना। परम सत्य आदरणीय महामंडलेश्वर आचार्य क्या कह रहे थे श्री नरेंद्र उपाध्याय जी, नवीन भाई राठा जी, रमेश भाई परमार जी, अमृतनारायण यादव जी, कन्हैयालाल कुंवर जी, राजेंद्र शुक्ल जी, मनोज पुरानी जी, हरप्रीत जी, गिरीश सिंह जी, दुर्गा प्रसाद पांडे जी, सुभाष गुप्ता जी, विनोद सिंह जी, चंद्रप्रकाश पांडे जी, के बंसल जी, और इस प्रोग्राम में सहयोग करने वाले श्री शंकरलाल गुप्ता जी, श्री जयप्रकाश बरागड़ा जी, माननीय हमारे इस महाविद्यालय के प्रबंधक श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री किरण भाई कापड़िया जी, श्री शोभा सिंह जी, भाइयों बहनों, ये 10वां वर्ष है जो लोग हम मना रहे हैं, लेकिन स्टेट बात का है। इस अच्छे कार्यक्रम में जो संख्या है वो बहुत कम है, पिछले साल से भी काफी कम है। हम और प्रोग्राम में चले जाते हैं जहाँ कहीं म्यूजिक का प्रोग्राम होता है, अन्य प्रोग्राम होते हैं, कोई लीडर का भाषण होता है, बिना बुलाए हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे परम गुरुवर के आगमन पर जो प्रत्येक वर्ष एक ही बार आता है, हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। मैं जानता हूँ हमारे जितने साथी हैं मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम बहुत ही सफलपूर्वक संपन्न हो। भाई नरेंद्र उपाध्याय जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना मैं पिछले साल भी कहा था इनके बारे में कि चारों धाम श्रीमद् भागवत सप्ताह करा चुके हैं, 5वां भी करा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, 6वां दीपावली के 2 दिन बाद पशुपतिनाथ जो काठमांडू में स्थित है नेपाल में, वहां भी करने जा रहे हैं। मैं सभी अपने साथियों की तरफ से भाई नरेंद्र उपाध्याय जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम में जो आपने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी कोशिशें की है, उसके लिए मैंने पहले ही कहा कि परम धाम आपके सामने पूरा हो चुका है। एक आदमी कोशिश करता है अंतिम समय में कि परम धाम को हम पहुंच जाए, जब अंतिम अवस्था आता है, लेकिन आपने उस अवस्था को यहीं पर पूरा संपन्न कर दिया है। मैं इसके लिए आपको दोबारा धन्यवाद देता हूँ। प्रोग्राम में विलंब हो चुका है, इसके लिए मैं अपने साथी भाई राजेंद्र सिंह जी निवेदन है कि आप आए और अपने आशीर्वचन से प्रोग्राम को संपन्न कराएं। गुरु जी को प्रणाम करते हुए भाई राजेंद्र सिंह जी को स्वामी जी को सादर चरण स्पर्श और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आभार मानता हूँ। जैसा तिवारी ने कहा कि जिस संख्या में हमें आना चाहिए उस संख्या में नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जो आए हैं मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ आया हुआ एक एक व्यक्ति स्वामी जी से जो मार्गदर्शन पाएगा वो अगर उसने 10
सिलेबस को भी पास ऑन किया तो समाज में इस अच्छी प्रक्रिया को हम आगे ले जा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई महेंद्र उपाध्याय जी को, जिनके कारण मैं स्वामी जी के सानिध्य में आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि स्वामी जी में एक अलौकिक शक्ति और समाज को आज ऐसे महापुरुषों की जरूरत है जो समाज को सही दिशा दे सके, समाज को सही रास्ता दिखा सके। और अपने लिए हम सभी जीते हैं, लेकिन अपने से हटकर समाज के लिए अपना जीवन हम दे सके, अच्छे कामों के लिए अपना जीवन दे सके, तभी जीवन का उद्धार होगा। पुनः मैं आप सबका एक बार धन्यवाद दूंगा, स्वामी जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ। और हम ज़्यादा समय स्वामी जी को सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद। अभी विजयानंद सरस्वती जो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और अभी कुंभ के मेले में उन्होंने दीक्षा संन्यास भी ग्रहण किया है, तो उनको निवेदन है कि ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त पे वो अपना भाव प्रकट करेंगे। विजयानंद सरस्वती। गुरु पूर्णिमा का सुंदर महोत्सव है। गुरु जी ने आज्ञा की है, तो मैं तो असमंजस में हूँ। एक तो गुरु का सानिध्य में बोलना आपको समझ गए होंगे कि अच्छे हैंग हो जाते हैं। दूसरा, रावण की सभा में अंगद प्यार जमा ये तो व्यवहारिक लगता है, लेकिन अंगद की सभा में जो कुछ वानर प्यार जमाने की कोशिश करे ये तो व्यवहारिक नहीं। फिर भी गुरु का आशीर्वाद है, फिर भी आप मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु में ब्रह्मा की भी शक्ति है सृष्टि करने की, गुरु के अंदर विष्णु की भी शक्ति है संवर्धन करने की, और गुरु के अंदर संहार करने की भी, जो अंदर अपने अंदर विकार है सब उसको भी नष्ट करने की गुरु की शक्ति है। ये तीनों से गुरु ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु ऊपर है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जरा थोड़ा हटके हैं, क्योंकि तीनों कार्य करने के लिए अलग अलग शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, लेकिन तीनों का कार्य एक ही व्यक्ति करे वो तो जरा हटके होता है। लेकिन उनका कार्य भी थोड़ा अलग से है। पहले गुरु का कार्य आता है संहार का। आप बोलेंगे कि सृष्टि की नहीं और संहार कैसे हुआ? पहले गुरु संहार करता है। जैसे हमें कोई बंजर भूमि मिल जाए तो उसके अंदर और कटीले पेड़, जहरीले पेड़, सब प्रकार के पेड़ मिलेंगे, खड्डा भी मिलेगा, जगह हाइट वाला जमीन भी रहेगा, कोई जमीन का भी ठिकाना नहीं होगा, पेड़ पौधों का भी ठिकाना नहीं होगा, बबूल भी होगा, बेर भी होगी, अंदर अंकल भी होंगे, अंकुल भी होंगे। तो पहले गुरु उनको साफ करता है। बंजर भूमि जड़ मूल से जब पौधे निकाल के साफ करने के बाद सृष्टि कार्य करता है, जो हमारे अंदर संस्कार सीखता है।
तो गुरु का कार्य पहले संहार से शुरू होता है। हम गुरु के पास जाता है, हमारे अंदर बहुत से सारे विकार पड़े रहते हैं, कुछ काम के भी है, कुछ निकम्मे भी है, कुछ नुकसान करता भी है। फिर वो सब गुरु पहचान के दुश्मन से पहले दूर करता है, फिर भूमि तैयार करके संस्कार के बीज बोता है। एक संगीत शाला में विद्यार्थियों की भर्ती हो रही थी, एग्जाम दे रहे थे गुरुजी, और उनके लिए फीस रखी गई थी 1000 रुपया। तो पहले गुरुजी पूछते थे, जो भी विद्यार्थी आता था गुरु पूछते थे कि तुम कुछ संगीत के बारे में जानते हो? तो कोई बोलता नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, पूरी पार्टी जैसा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। तो उसके लिए 1000 रुपया। और मेरे जैसा कोई पहुँच गया होगा, बोलता है तुम कुछ जानते हो सूरताल? हाँ मैं कुछ सूरताल जानता हूँ, तो तुम्हारे लिए तो 2000 रुपये। बोला कुछ नहीं जानते उसके लिए 1000 रुपया, और मैं तो कुछ जानता हूँ फिर भी 2000 रुपया, ऐसा कैसे? बोला वो जो कुछ जानते हो ना, उसको निकालने के लिए ये भी लगेगी अलग से। ऐसे गुरु पहले हमारे अंदर के दुष्ट संस्कार पहले निकाल देता है, जैसे फिर अच्छी संस्कार देते हैं। तो पहले संहार का काम आता है, फिर सृष्टि का काम आता है। जैसे वैसे तो सृष्टि क्रम में अंदर पहले सृष्टि स्थिति फिर लय आता है, लेकिन गुरु का कार्य जरा अलग से है। तो पहले संहार आएगा, फिर सृष्टि क्रम आएगा, वो संस्कार बनेंगे। बहुत सारे आप अपने अंदर भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, मद सब भरे हुए, पहले धूल निकालेगा, बाद में अच्छे संस्कार की सिंचन करेगा। फिर आता है विष्णु का काम। विष्णु पुष्टि कार्य करता है, संवर्धन का कार्य करता है। ये तीनों थोड़ा गुरु का कार्य उल्टा है, लेकिन गुरु को मालूम है कि उसके अंदर से क्या निकालना है, क्या वो जरा परीक्षा वाला भी कार्य रहता है। थोड़ा गुरु कठोर भी होता है, थोड़ा इसमें से कोई टिकता है, कोई भाग भी जाते हैं, उस समय गुरु जरा करते हैं, वो सब परीक्षा हो जाती है उसमें संहार कार्य में। फिर गुरु के दिए हुए संस्कार कार्य करने लगते हैं। जब भूमि तैयार न हो तो कैसे कोई अनजान आदमी भी, अज्ञान आदमी भी बीज नहीं बोलेगा, सोचेगा। इसलिए पहले गुरु संहार का कार्य करके कार्य आगे बढ़ाते हैं। और गुरु भी ऐसा वो ज्यादा सवाल जवाब का प्रश्न ही न उठे, गुरु के पास बैठो और अपना जवाब मिल जाएगा, वही गुरु का प्रभाव है। ऐसे मैं जंगल में रहता था, तो पहले वहाँ संडास बाथरूम भी नहीं थी, कुटिया भी थी, तो संडास जाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो एक बारिश की सीजन में पानी भी भरा था, उसमें मेढक बहुत उदक रहे थे। एक छोटा सांप भी नहीं बोल सकते उनको, छोटा सा सांप ने बड़ा सा मेढक पकड़ लिया था, और नहीं निकल सकता था, नहीं छोड़ सकता था। मैं बोला इसके बदले में अगर कोई भोरिंग होता, कोबरा होता, तो मेढक का 3 बार राम में उसको खत्म कर देता उसकी झंझट। ऐसे मैं बोला गुरु भी ना मेढक को, वो सांप मेढक को छोड़ सकता था और न निकल सकता था, न मेढक की छुटकारा हो सकती थी, और न ही सांप में वो मेढक जा सकता था। मैं बोला अभी बड़े बोरिंग का काम है। गुरु भी ऐसा कि अपने सब संशय वहाँ खत्म हो जाए, 3 बार प्रश्न करके सब संशय खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं सदगुरु। फिर
फिर आता है गुरु का कार्य सड़क जैसा है। सड़क और गुरु का कार्य में समानता है। सड़क कहीं जाती नहीं है, वैसे गुरु भी कहीं जाते नहीं है, लेकिन पहुंचाते हैं। गुरु का काम पहुंचाने का है, मार्गदर्शन करने का है। एक नक्शा तैयार करके देते हैं कि यहाँ से यहाँ जाओ, ये चौराहा आएगा, ये पेड़ आएगा। वैसे शास्त्र के हिसाब से सब गुरु मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ता है। वैसे एक गुरु पसंद करने में भी बहुत सावधानी होती है। जैसे शिष्य को पसंद करने में गुरु भी सावधान रहते हैं। तो गुरु को अगर
सबसे अपेक्षा है कि आप जरा ताली बजाइए और गुरु के शरण में श्री गुरु
का भाव प्रकट किया और गुरु पूर्णिमा का हमको महत्व समझाया। अभी मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी की सब भोग योनि है। तो मनुष्य के में ताकत है कि जो मनुष्य से होके परमात्मा तक की यात्रा कर सकता है। तो कैसे करेगा? तो शास्त्र के जरिए कर सकता है। वो शास्त्र कौन समझाएगा? तो हमको आज जो प्राप्त हुए हैं महापुरुष, जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और महामंडलेश्वर है, तो हम उनका आशीर्वाद ले रहे और वो जो कहे, देखो गुरु जी है ना, जो कहते हैं वो करना चाहिए, वो करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो शास्त्र उनको समझाएंगे तो उसके आशीर्वचन पे वो जो कहते हैं ऐसा हम करेंगे तो हमारा मोक्ष उसका शाश्वत होगा और हमको सफलता मिलेगी। वो मेरे को पूरा विश्वास है। तो अभी स्वामी जी को निवेदन है कि अभी हमको आशीर्वचन दे और हम उनको अनुसरण करके अपना जीवन आगे से व्यतीत करने का शुरुआत करेंगे। हरिओम। हरिओम। सब लोग सीधे बैठ गए। सीधे बैठकर अपने आप को सावधान की मुद्रा में, हम लोग साल में एक बार, आज ये दशम गुरु पूजन महोत्सव, साल में एक दिन और एक दिन में भी कुछ घंटे का समय हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और 365 दिन अनेकों प्रकार की गतिविधियों में अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं। लेकिन उस जीने में कहीं ना कहीं अधूरापन रहता है। आप कितनी भी भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो भी आदमी को ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। अभी फिल्मपुरी आश्रम ट्रस्ट में एक दिन का संगीत सम्मेलन था। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहाँ हुए थे। वहाँ से हमारे प्रेमास्पद शिष्य पहली बार पधारे हैं, ये भी बैरागढ़ जी, शंकरलाल जैन, वहाँ सेवा करते हैं। बहुत सुंदर वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में मैंने प्रश्न पूछा, आप तो चोटी के बिजनेसमैन, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपकी तरह, मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, वो कौन सी? अब सोच के बताओ। और वही प्रश्न आप लोगों के लिए भी, आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारा सम्मान है, बहुत सारा मान है, बहुत सारा अपमान है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज आपके जीवन में नहीं है, वो कौन सी है? तो वहां सभी लोगों ने एक चीज का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि शांति। बोले सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? ईमानदार। बात ईमानदारी की। ये अध्यात्म जो है एक दर्पण की तरह। आप जब दर्पण में देख लेते तो जैसा आपका चेहरा वैसे ही दिखाई देता। आप गोरे हो तो गोरे दिखाई देते हैं, काले हैं तो काले दिखाई देते हैं। सत्संग में बैठने के बाद आपको जैसा अनुभव होता है, जैसे आप होते हैं वैसे आपको दिखाई देता है। बात सत्य है, सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं। और वो एक चीज जो है वो है शांति। और आदमी कहता है सब कुछ है लेकिन शांति। लेकिन आप किसी सच्चे साधु को पूछिए, वो बोलेगा आपके पास क्या है। आप किसी महात्मा को पूछना, महाराज आपके पास क्या है, वो बोलेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन एक चीज है। और वो क्या है? आश्चर्य।
आपके भागवत का प्रसंग है। महेंद्र उपाध्याय जी भागवत के बड़े भक्त, चारों धाम की भागवत करेंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे और गृहस्थाश्रम में साधु है। अब वो संन्यास नहीं ले रहे, बात अलग है। जैसे हमारे स्वामी विजयानंद सरस्वती महाराज ने संन्यास लिया, 5-6 सन्यासी वहाँ पे 2 छोर में 2 लोग बैठे हैं जो प्रतीक्षा में है कब संन्यास। इधर गिरिराज बैठे, इधर बात बैठी। भागवत में एक प्रश्न किया है महाराजा यदु, अपने सिंहासन पर बैठे और वहां पहुंचे अवधूत दत्ता और उनकी वो मस्ती, अवधूत माने उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, अवधूत को थी। और वो जब पहुंचे राजमहल में, तेज आध्यात्मिक आसन दिया गया अपने सिर ऊपर, राजा ने उनकी मस्ती की, आनंद देखा और उन्हें बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं लेकिन शांति, लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वो चीज नहीं है जिसको हम शांति कहते। ईमानदारी से बात, ईमानदारी, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, क्यों, कारण क्या? और वो शांति आपके जीवन में लाने के लिए हम 365 दिन में से एक दिन चुरा लेते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन एक बहाना है, आपको बुलाने का बहाना है। जैसे साल में एक बार दवा देना, तो कुछ नहीं, दवा की डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो डॉक्टर आपको दवा देगा, लेकिन ये साल में एक बार दवा, मेरे को लगता है बहुत कम हो जाना चाहिए, रोग बड़ा है, दवा बहुत कम। लेकिन साल में एक बार प्रतीक्षा तो रहती है। यहाँ बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते हैं कि वो एक दिन, मेरे को मालूम है, यदि आप कभी बंद करो तो आपको 100 फोन आएंगे, बोले भैया इस बार गुरु पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आखिर वो क्या चीज है जिससे हमारे जीवन में शांति आ सके? अब यह बहुत सुंदर हमारे का एक बहुत आदिगुरु शंकराचार्य का श्लोक ले रहे थे। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर से हम अपने जीवन में शांति को कैसे पा सकते? मैं आपको एक प्रश्न करता हूं और उसके बाद फिर मैं आपसे साधना के बारे में बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर आप खुल के लेना। आपको शांति चाहिए कि परमात्मा चाहिए? बात ईमानदारी, आपको शांति चाहिए कि परमात्मा चाहिए? आपको भगवान चाहिए कि शांति चाहिए? ईमानदारी, एक तरफ आपको शांति रहती है और दूसरे तरफ परमात्मा, ईमानदारी से आप किसको उठाओगे? अच्छा, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि परमात्मा लो, उसके साथ तुमको अशांति मिलेगी। और लिखा हुआ है भाई, हमने से परमात्मा को उठाने के लिए हाथ हमने आगे बढ़ाया और वहां नेम प्लेट लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखा था कि आप परमात्मा को लो, लेकिन उसके साथ क्या मिलेगी? अशांति मिलेगी। अब आप बताओ कि परमात्मा को लेना चाहोगी कि आप शांति को लेना चाहोगे? अगर आप परमात्मा को भी इसीलिए लेना चाहते हो क्योंकि उससे आपको शांति मिले। जीवन का पहला जो उद्देश्य है वो परमेश्वर के लिए है। जीवन का उद्देश्य शांति है, मेरा को परमेश्वर मिले, क्या शांति मिले, बुद्ध को आत्मा मिले, शांति मिली, चैतन्य महाप्रभु को परमेश्वर मिले, क्या मिली? शांति मिली। शांति का जो स्रोत है वो परमेश्वर, और इसलिए परमात्मा को चाहते। पीछे तक आवाज आ रही है?
गिरिराज ओके, बराबर। अभी आप सीधे बैठ जाए और थोड़ा हम ध्यान करें। एक छोटी सी विधा आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य में बताऊंगा, और आप दिन भर 365 दिन की एक दवा है, 365 दिन की एक दवा है, और ये दवा आप करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको शांति मिलेगी और आप बिल्कुल परमात्मा के निकट होने का अनुभव करोगे। आप रिलैक्स में बैठना और ऐसे बैठना जैसे शरीर को कोई खिंचाता नहीं है, रिलैक्स, शांत, आंखें बंद। आप आंख बंद कर दीजिए, सब लोग आंख बंद कर दीजिए, और आप अपने सांसों पर ध्यान दें। आपको करना कुछ नहीं, केवल अपनी श्वास देखना है। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। केवल आपको देखना है, कुछ सोचना नहीं है। पंखी की आवाज, बिल्कुल आप अकेले बैठे हैं,